हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। हमने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है, अब हम करेंगे इसका रिविजन। ठीक है, तो रिविजन में भी हम चैप्टर को ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम चैप्टर को पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, कौन सी अवस्था में होते हैं, ये जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं मैटर की, अगर हम बात करते हैं मैटर यानी कि पदार्थ, तो अगर हम कहें कि हम किस चीज को मैटर कह सकते हैं, क्या हम इस पेन को मैटर कह सकते हैं, है ना? क्या हम इस ब्लैक बोर्ड को या ये जो स्क्रीन है हमारे पास, क्या हम इसे मैटर कह सकते हैं? तो मैटर होता क्या है, मैटर कहेंगे किसे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता है जो भी चीज जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे मैटर यानी कि पदार्थ कहा जाता है। अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। मान लो ये हमारे पास पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं यहाँ पर रख दूं। मान लो ये हमारे पास कोई पेन है या पेंसिल है, इसे हमने यहाँ पर इस जगह पर रख दिया है। आप ध्यान से देखो, इस पेंसिल ने जो है, देखो बच्चों, इतनी जगह को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। इतना स्पेस क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। दूसरा, अगर हम इस पेंसिल को उठाते हैं तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि कोई भी पदार्थ जो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे कहा जाता है मैटर यानी कि पदार्थ। ठीक है, चलिए तो इसी को ही आगे देखते हैं। मैटर एंड इट्स स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास क्या होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है, एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन और मोर ऑर्गन्स, और जिसे हमारे एक या एक से अधिक ऑर्गन फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एयर के बारे में, ठीक है, एयर को हम कहते हैं वायु। क्या एयर भी मैटर है? देखो, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई सैंडल है, बस है, केक है, आउल है, कोई सैटेलाइट है, ठीक है, कोई हमारे स्पेक्स हैं, कोई ट्री है, चीज है, कीज है, ठीक है, स्लाइस है, ग्लोब है, हैंगर है, ठीक है, हेन है, लैंप है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी क्या है, मैटर है। क्यों है? क्योंकि देखो, इन सभी, ये सभी क्या कर रहे हैं, जगह भी घेर रहे हैं और इनका द्रव्यमान भी है ना, हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एयर की, हवा, वायु, तो ये जो एयर है, क्या ये भी मैटर है? क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि एयर मैटर है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सोचिए जरा। क्योंकि मैटर होने के लिए मास और वॉल्यूम होना चाहिए, या हम कहें कि मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, तो क्या एयर के पास मास है या ये जगह घेरती है? क्या ऐसा होता है? अभी देखो, ना तो हम एयर को देख सकते हैं, ना तो हम एयर को छू सकते हैं। हम एयर को केवल क्या कर सकते हैं, केवल हम इसे फील कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे कि एयर मैटर है या मैटर नहीं है? अगर हम जनरली देखें तो ये तो लगता नहीं है कि एयर मैटर होगी, नहीं लगता ना। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये प्रूव हुआ कि एयर भी क्या है, मैटर है। क्योंकि एयर का भी वेट होता है, यानी कि एयर का द्रव्यमान होता है, मास होता है। दूसरी चीज, एयर भी क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, मान लीजिए अभी ये है आपका एक क्लासरूम,
ठीक है। अब आपके क्लासरूम में क्या क्या रखा हुआ है? क्लासरूम में आगे आपके पास एक स्क्रीन है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, इसके अलावा चौक है, डस्टर है, डस्टबिन है, इसके अलावा टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपके जो आपके साथ जो पढ़ते हैं अलग अलग, ठीक है, वो सारे ही क्या है, स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा टिफिन है, बॉक्स है, बैग है, बुक्स है, इतनी सारी चीजें हैं। इतनी सारी चीजों ने एक क्लासरूम को घेरा हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसने भी पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो है एयर। एयर क्या है? प्रेजेंट। अब एयर क्या होती है? प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि ये हर जगह उपस्थित होती है। तो अभी जो आपकी क्लासरूम है, जिसमें अभी हमने इतनी सारी चीजें देखी जिन्होंने जगह घेरी हुई है, उसके अलावा एयर ने भी वहां पर क्या किया हुआ है? जगह घेरी हुई है। क्लियर है? तो चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। ठीक है। अब हम हमारे पास वैसे तो कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे कि अ, एक बलून वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, ठीक है, डिफ्लेटेड बलून वाला। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा समझते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी होता है। यानी कि अगर हम सिंपली कहें तो एयर भी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बीम बैलेंस लेते हैं। बीम बैलेंस आप जानते हैं, बीम बैलेंस जिसे हम तराजू भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बीम बैलेंस की, ठीक है, जब दोनों तरफ वेट क्या होता है, अच्छा इसको अच्छे से बना लेते हैं, शॉर्ट में देखना आप। ठीक है, जब हम इस तराजू के दोनों तरफ, ठीक है, यहां से इस तराजू को पकड़ लेंगे, जब इस तराजू के दोनों तरफ इक्वल वेट रखा जाता है तो ये कैसा होता है? ऐसा बराबर में होता है। ठीक है, लेकिन जिस तरफ वेट ज्यादा होगा उस तरफ वो झुकेगा। ठीक है, मान लो तराजू हमेशा ऐसा है, ठीक है, इसकी तरह ऐसा स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? ऐसा स्ट्रेट है। अगर इधर और इधर बराबर वेट है, मान लो इधर भी 1 kg वेट है, इधर भी 1 kg वेट है, तो दोनों तरफ बराबर वेट है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। लेकिन अगर मान लो इधर 1 kg है, इधर 2 kg वेट है, तो ये क्या करेगा? इसकी तरफ क्या करेगा? झुक जाएगा, इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। मान लो वेट यहाँ पर ज्यादा है, मान लो यहाँ पर 1 kg है, यहाँ पर 2 kg है, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से झुक जाएगा। जहां पर वेट ज्यादा होगा उसकी तरफ झुक जाता है। होता है तराजू ऐसा, जब हम सेब, केला जो भी हम खरीदते हैं, जब उसे तोला जाता है तो इस तरीके से भारी चीज क्या हो जाती है? नीचे की तरफ झुकती है, और जो हल्की चीज है वो ऊपर की तरफ रह जाती है। ठीक है, जैसे हमने सीसॉ भी देखा है, जब हम सीसॉ खेलते हैं, है ना, होता है सीसॉ कुछ इस तरीके से होता है, सीसॉ इस तरीके से, है ना। यहाँ दोनों तरफ क्या करते हैं? हम लोग बैठते हैं, जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिसका वजन कम होता है वो ऊपर की तरफ। क्लियर है? जैसे खेलते हैं ना सीसो हम। ठीक है, तो चलो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमने क्या करे हैं? दो बलून लगाए हैं, एक ये और एक ये। अभी भी बीम बैलेंस क्या है? बराबर। क्यों है? क्योंकि दोनों बलून्स में जो एयर है वो बराबर है। इसमें भी बराबर एयर है और इसमें भी बराबर एयर है। दोनों बलून में बराबर एयर है, जिस वजह से ये बीम बैलेंस कैसा है? अभी स्ट्रेट है। अब हमें क्या करना है? मान लो हमने एक बलून से सारी एयर बाहर निकाल दी, उस बलून को फोड़ दिया या उससे सारी एयर बाहर निकाल दी। ठीक है, तो मान लो इस वाले बलून से हमने सारी एयर बाहर निकाल दी। ये है हमारा बी वाला बलून और ये हमारा ए वाला बलून। तो बी वाले बलून की सारी एयर अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो बीम बैलेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो बी वाला बलून है वो तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ए वाला बलून अभी भी ऐसा ही रहेगा। अब क्या यहाँ पर दिख रहा है कि अभी तक तो ये स्ट्रेट था जब दोनों में बराबर एयर थी, लेकिन अब इसकी सारी एयर बाहर निकाल दी है। ठीक है, इसमें ही इसमें एयर है, तो क्या दिख रहा है कि ये वजन जो है इसकी तरफ ज्यादा है, होगा वजन ज्यादा। अब इसका वजन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या भरी हुई है? एयर। यानी कि एयर का भी वजन होता है, जो हमें साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतना? एयर का वजन होता है, यानी कि वेट होता है। तो अभी तो हमने एक चीज प्रूव कर दी कि एयर हैज मास। एयर का क्या होता है? मास होता है।
ठीक है। दूसरी चीज, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती, जैसे कि हमने क्या कहा कि यहाँ से सारी एयर बाहर निकाल दी, तो इसका साइज देखो कैसा हो गया, इतना सा हो गया साइज, हो गया इतना सा साइज, ठीक है। लेकिन इस बलून के अंदर अभी भी एयर है, यानी कि इस बलून के अंदर ये जो जगह है बनी हुई, ये क्या है, ये खाली नहीं है, ये जगह एयर ने घेरी हुई है, ठीक है। अगर इस बलून के साथ अंदर हम कोई छोटी सी मान लो अलग अलग हमारे पास थर्माकोल के बने हुए छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं, है ना, जिनको हम यूज करते हैं बर्थडेज में कई जगहों पर, तो वो अगर हम डाल दें तो वो जो थर्माकोल का वो जो गोल सर्कल, वो दाना जो है, वो गोल बॉल जो है, वो क्या देखेगा कि ये जो बलून है इसके अंदर का जो स्पेस है वो खाली है। लेकिन असल में देखा जाए तो स्पेस खाली नहीं है, स्पेस को क्या किया हुआ है, एयर ने पूरा घेरा हुआ है। अगर हम इस बलून को फोड़ दें, ठीक है, तो क्या देखिए कुछ बाहर आएगा यहाँ से, नहीं, हमें क्या लगेगा कि ये तो अंदर से खाली था, लेकिन खाली नहीं है, इसके अंदर क्या है, एयर भरी हुई है। जब हम बलून को फुलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर एयर को भरते हैं, तो वो एयर क्या होती है, उसके अंदर जाती है तो जगह घेरती है, जिससे बलून क्या करता है, फूल जाता है। क्लियर है, जगह घेरती है तभी तो बलून क्या हो जाता है, फूलता है, ठीक है। तो यहां से प्रूव होता है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज, यहाँ से क्या पता चलता है, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट है इसका हमारे पास, एयर का ही। हमने क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, ठीक है, बाल्टी में भर देना है पानी। अब यहाँ पर एक बॉटल लेनी है, खाली बॉटल, और उस खाली बॉटल को यहाँ पर डालना है, ठीक है, पानी के अंदर बाल्टी में सीधा करके, और कोशिश करनी कि ये बॉटल भर जाए। तो क्या जब हम बॉटल को सीधा करके डालते हैं पानी के अंदर, तो क्या ये भरती है, ये बॉटल भरेगी क्या, नहीं भरती। आपने देखा होगा अक्सर बॉटल जो है ऊपर आ जाती है वापस से, भरती नहीं है। भरेगी कब, जब हम बॉटल को थोड़ा क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तो बॉटल जो है धीरे धीरे भरना शुरू होती है। लेकिन तभी भी क्या होता है, बॉटल के अंदर से जो है बबल्स निकलते हैं पहले, है ना, बॉटल के अंदर से बबल्स निकलते हैं, फिर धीरे धीरे जो है बॉटल भरना शुरू हो जाती है। सारे बबल्स निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे बबल्स, उसके बाद जो है बॉटल पूरी फिल होने लगती है, ठीक है। यहाँ पर क्या समझ में आता है कि सीधा जब हमने इसको रखा हुआ है तो ये खाली नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एयर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एयर है, ठीक है। अब ये जो एयर है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, तो ये वाटर जो है ये ऊपर जो है नहीं जा पाएगा। क्लियर, ऊपर को हम इसको नहीं डाल सकते, वाटर या जो है इसको फिल हम नहीं कर सकते। तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम इसको टिल्ट करते हैं, यानी कि स्लाइटली टेढ़ा करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे सारी एयर जो है वो बाहर आने लगती है, और वाटर जो है वो अंदर फिल होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ आता है कि एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि एयर ने इस एम्प्टी बॉटल का, इस खाली बॉटल का स्पेस क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस वजह से हम इसे यहाँ पर वाटर से फिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको स्लाइटली टिल्ट करना पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे सारी एयर बाहर आती है। वो जो बबल्स होते हैं वो एयर के ही बबल्स होते हैं, जिस वजह से एयर बाहर आती है और पानी फिल होने लगता है। तो क्या समझ में आता है इस पूरी स्टोरी से, जो भी हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा, ये पूरी स्टोरी देखी, समझ में आता है कि एयर क्या है, एयर भी एक मैटर है, एयर भी क्या है, मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे, क्लियर। तो चलिए, तो आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, ठीक है, जो भी जगह घेरेगा और जिसका मास होगा उसे मैटर कहा जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एयर है, वाटर है, इसके अलावा कोई भी हमारी सॉलिड चीज जैसे कि चीज केक है, कि ये कुछ भी है, ये सभी क्या होते हैं, मैटर होते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो क्लियर है मैटर के बारे में। अब आप एक डेफिनेशन समझ गए हैं, आपको पता चल गया है कि मैटर क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, मैटर ही है, या मैटर से ही बनी हुई है, ठीक है। चलिए, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसका मास होता है, ठीक है। वे है मास, मास की जो एसआई यूनिट है वो है केजी, और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कभी आप
चलिए छोड़िए उसे, ठीक है। तो आपने देखा होगा डेंसिटी के बारे में, जैसे कभी आप पेट्रोल पंप की तरफ जाते हो, ठीक है, पेट्रोल पंप में जाते हो तो वहां भी आपने देखा होगा डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी के आगे क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है ना केजी अपॉन मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी की बात अगर हम करें, यानी कि घनत्व की बात अगर हम करें, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हो तो वहां पर आप देखते हो ना, नीचे पे लिखा रहता है डेंसिटी इतनी है। तो डेंसिटी में क्या लिखा रहता है, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, डेंसिटी में क्या लिखा रहेगा, लिखा रहेगा केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी ही तो है, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। केजी क्या है, मास की यूनिट, और मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम की यूनिट। तो केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। खैर ये हमारा विषय यहाँ पर नहीं है, बस हमें इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि मास की जो यूनिट है वो है केजी और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। तो वॉल्यूम को मेजर करने की जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर हम कह सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर या 1000 ml भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर एज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, पहले के जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को क्या क्या कहा था, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया था, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व, ठीक है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हर चीज मैटर से मिलकर के बनी हुई है, वैसे ही उन्होंने कहा था कि हर चीज जो है वो पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। अब वो पंच तत्व हैं एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ठीक है। तो ये है पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन। और जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनका कहना भी कुछ सेम ही था, उनका जो क्लासिफिकेशन था वो भी कुछ सेम ही था कि पंच तत्व हैं, पंच तत्व से बने हुए हैं, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर, ठीक है। चलिए, इन मॉडर्न साइंस देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मॉडर्न साइंस में 2 तरह के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं मैटर के, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और एक केमिकल नेचर के आधार पर, यानी कि एक भौतिक गुणों के आधार पर या रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि पहले क्या मानना था एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर का और जो इंडियन फिलोसोफर है उनका, कि हर मैटर जो है वो बना हुआ है किससे, 5 बेसिक एलिमेंट से। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट है, ये 5 बेसिक एलिमेंट, ठीक है, पंच तत्व जिसे हम कहते हैं। ग्रीक फिलोसोफर का भी कुछ ऐसा ही मानना था। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, इतना आप देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, 2 ग्रुप में हमने क्लासिफाई किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करें तो ये क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, 3 स्टेट। वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से देखें बच्चों, तो यहाँ पर तो क्लियर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो यहाँ पर होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम मैटर की बात करें, ये है मैटर, ये है 2 भागों में बटा हुआ, ठीक है। ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और ये इधर होंगे मिक्सचर, ठीक है। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस भी 2 तरह के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अच्छा, पहले प्योर सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस हैं क्या।
प्योर सब्सटेंसेस यानी कि जो एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए हैं वो हो जाएंगे प्योर। एलिमेंट नहीं, हम कहेंगे जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने हुए हो, या जिसमें जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स हम वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, एटम्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, एटम्स हमें आगे देखते हैं, ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो किससे मिलकर के बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर के, ठीक है। अब देखो पदार्थ बना है मॉलिक्यूल से मिलकर के, और ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं एटम से मिलकर के, ठीक है। और ये एटम किससे मिलकर के बना हुआ है, ये बना हुआ है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के। खैर इसे हम बाद में देखेंगे, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सेपरेट चैप्टर है जहां पर हम इसी को पढ़ेंगे, जहां पे हम एटम के ही बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं तो प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, जबकि मिक्सचर जो एक से ज्यादा यानी कि अलग अलग तरह के पार्टिकल, अब वो एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं तो उन्हें कहा जाएगा मिक्सचर, ठीक है, क्लियर है। अब जो प्योर सब्सटेंस है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, जो एक ही तरह से बनी हुई, जैसे मान लो हमारे पास एक आयरन की रॉड है तो वो सिर्फ आयरन ही आयरन से बनी है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस हो गए। तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे एलिमेंट जिसे हम कहते हैं तत्व, ठीक है, फिर आते हैं कंपाउंड जिसे हम कहते हैं यौगिक। अब यौगिक क्या है, यौगिक एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए, जैसे H2O है, ठीक है, CO2 है, ये क्या है हमारे पास, ये है कंपाउंड, क्लियर। अच्छा अब आप कहोगे कि ये तो एक से ज्यादा से मिलकर के बने हुए हैं तो ये मिक्सचर क्यों नहीं है, इसे भी हम प्योर सब्सटेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेशियो होता है ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स रेशियो होता है, लेकिन मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, क्लियर है। तो चलिए इसीलिए ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, और ये है मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 तरह के हमारे पास होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर और क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या है बच्चों, जहां पर एक से ज्यादा से मिलकर के तो बना हुआ है मिक्सचर, लेकिन उस मिक्सचर में हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते या अलग अलग नहीं देख सकते। देखने में क्या लगेगा कि ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर है ही नहीं, वो एक सिंपल वो सॉल्यूशन की तरह दिखता है। जैसे हम कहें सॉल्ट और वाटर, अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल दें तो क्या होता है, सॉल्ट जो है नमक जो है पानी में पूरे तरीके से घुल जाता है, और वो जो वाटर है उसमें से देखने से लगता ही नहीं है कि इसमें जो है सॉल्ट मिलाया गया है, ठीक है, तो देखने से ऐसा नहीं लगता, जिसका मतलब क्या है, ऐसा मिक्सचर जहां पर ये जो कंपोनेंट है वो दिखाई नहीं देते, अलग अलग कंपोनेंट दिखाई नहीं देते, वो क्या हो गया हमारे होमोजेनस मिक्सचर। जैसे हम कहें फ्रूट जूस हमने बनाया तो अलग अलग फ्रूट का जूस, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, इसके बाद पोमोग्रेनेट, अलग अलग फ्रूट्स हमने मिलाए, उनका एक जूस तैयार किया, तो क्या उस जूस में हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे पोमोग्रेनेट है, क्या हम ऐसे पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते। तो ये क्या हो गया, एक होमोजेनस मिक्सचर। वहीं बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की, ऐसे मिक्सचर जहां पर जो कंपोनेंट है, जिन कंपोनेंट से मिलकर के मिक्सचर बना हुआ है उन कंपोनेंट को हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कहें रेत और पानी का मिक्सचर, तो पानी में क्या करना है, 1 चम्मच रेत डाल देना है, घोलना है, तो हमें क्या दिखेगा, रेत जो है वो पानी में घुलेगी तो नहीं, है ना, रेत क्या होगी, पानी में नीचे बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर रहेगा, रेत नीचे बैठ जाएगी, जब हम देखेंगे तो वो मिक्सचर हमें साफ दिखाई देगा, रेत भी और पानी भी। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। जैसे आपने मिक्स नमकीन का पैकेट देखा है, तो जब आप पैकेट खोलते हो तो आप उस पैकेट में से क्या कर सकते हो, मूंगफली अलग कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दाल है, सेब है, भाई बहुत सारी चीजों से नमकीन बनती है, तो उन सभी चीजों को अलग अलग आप कर सकते हो, है ना, यानी कि है तो वो मिक्सचर लेकिन आप सारे कंपोनेंट देख पा रहे हो, तो वो मिक्सचर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। वहीं उसी नमकीन का आप एक पेस्ट बना दो, पानी मिला करके एक पेस्ट बना दो, तो क्या अब आप उसमें जो कंपोनेंट पड़े हुए हैं, जो कंपोनेंट उसमें है, ठीक है, क्या उन कंपोनेंट को अब आप सेपरेट कर सकते हो, अब आप नहीं कर सकते हो, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर, क्लियर है। तो यहाँ पर ये छोटा सा
क्लासिफिकेशन है जो अभी तो हमें नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। फिलहाल इस चैप्टर में केवल हमें यही पॉइंट, ये तीनों पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अलावा इनका जो इंटर कन्वर्जन है, ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कैसे अरेंज रहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनका जब आपस में जो स्टेट्स है इनका इंटर कन्वर्जन किया जाता है तो उस टर्म को क्या कहेंगे, कैसे कैसे करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेटेंट हीट क्या होती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिफर इन साइज, शेप साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो बना होता है पार्टिकल से। अब ये जो पार्टिकल्स हैं शेप में, साइज में, नेचर में दूसरे मैटर से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट अ सर्टेन मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इंडिविजुअली विद द नेकेड आईज। यानी कि नग्न आंखों से हम इन्हें इंडिविजुअली अलग अलग नहीं देख सकते। जो पार्टिकल है इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें जो मैटर है बनता किससे है, तो एक टर्म है जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वैसे तो, पर यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मैटर है ये बनते हैं एटम से मिलकर के। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट, ये जो पार्टिकल की बात हो रही है ना, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही क्या है, एटम है। एटम को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है मैटर की। जैसे आपने देखा है जब एक इमारत तैयार होती है, ठीक है, तो कैसे तैयार होती है, ऐसे सीधा इमारत ही थोड़ी ना तैयार होती, मतलब तैयार कैसे होगी इमारत, जब एक एक करके ईंट लगाई जाएगी, है ना, एक एक करके ईंट लगा करके जो है पूरी उसके दीवार तैयार होते हैं, फिर छत तैयार होती है, ऐसे ऐसे करके जो है पूरी इमारत तैयार होती है। तो अगर हम कहें कि उसकी बेसिक यूनिट क्या थी, है ना, तो वो क्या थी, वो थी वो ब्रिक, वो ईंट जिससे मिलकर के पूरी दीवार बनी हुई है। वैसे ही अगर हम किसी मैटर के बारे में बात करें, जैसे ये भी एक मैटर है, तो इस मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगी, एटम होगी। ठीक है, अगर इस मैटर को हम तोड़ दें, ठीक है, फिर उसको भी तोड़ दें, छोटा छोटा पार्ट, जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा उसको भी तोड़ दें हम, जब ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम आगे डिवाइड ना कर पाए, उस पार्टिकल को क्या कहेंगे, हम एटम कहेंगे। ठीक है, वो होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इस पूरे मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक। क्लियर है, चलिए द पार्टी, तो वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जो है हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते इंडिविजुअली। क्लियर है, चलिए तो इतना आप समझ गए हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इतना आप देख लीजिए इसे एक बार। तो चलिए बच्चों, मैटर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।